आज हम बात कर रहे हैं अमीर सोच गरीब सोच, पैसे की रणनीति के कुछ आइडियाज पर। हाँ, ये एक हिंदी ई पुस्तक से है और इसमें काफी कुछ रिच डैड पुअर डैड वाली सोच झलकती है। बिल्कुल, दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक कहता है भाई सेफ चलो, नौकरी पकड़ो, और दूसरा कहता है नहीं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। हाँ, तो आज हम इसी फर्क को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो सोच, मतलब अमीर और गरीब सोच, असल में है क्या और क्यों इतनी जरूरी है। और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि एक तरफ आप देखोगे कोई बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी डिग्रियां हैं, पर फिर भी पैसों को लेकर परेशान है। वो उसे सोर्स में गरीब पिता की सोच कहा गया है, मतलब फोकस सुरक्षा और सैलरी पर है। और दूसरी तरफ हो सकता है किसी के पास उतनी फॉर्मल एजुकेशन ना हो, पर वो पैसों का खेल समझता है। ये है अमीर पिता की सोच। अच्छा। वो मौके देखता है, एसेट बनाने पर, मतलब संपत्ति बनाने पर ध्यान देता है। एक नौकरी पे टिका है, दूसरा बिजनेस या निवेश पर। हाँ, और यहीं पर वो सबसे बड़ा सबक आता है, संपत्ति और देनदारी का फर्क पहचानना। बिल्कुल। सोर्स कहता है ये अमीर पिता का पहला पार्ट था। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, संपत्ति, देनदारी, पर असल जिंदगी में ये उतना सीधा नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। देखिए, संपत्ति मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। सीधी सी बात। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उसका किराया आ रहा है, या कोई बिजनेस है जो चल रहा है, मुनाफा दे रहा है। हाँ। स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। ओके। और देनदारी वो चीज जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की EMI। हाँ, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, या कोई बहुत बड़ा घर ले लिया जिसका मेंटेनेंस ही बहुत ज्यादा है। तो अमीर लोग क्या करते हैं, वो लगातार संपत्ति जोड़ते जाते हैं। और आम आदमी या कहें गरीब सोच वाला व्यक्ति, वो अक्सर देनदारियों को ही संपत्ति मान लेता है। अच्छा। जैसे वो लेटेस्ट महंगा फोन ले लिया, लगता है स्टेटस बढ़ गया, पर असल में वो तो हर महीने या हर कुछ साल में पैसा निकाल ही रहा है जेब से। या बड़ी गाड़ी। गाड़ी का उदाहरण तो एकदम सही। बिल्कुल। पर ये जो इतनी बुनियादी समझ है, ये स्कूलों कॉलेजों में क्यों नहीं सिखाई जाती? मतलब हमें अच्छी नौकरी पाना तो सिखाते हैं, हाँ, नियम मानना सिखाते हैं, टाइम पे आना सिखाते हैं, पर पैसा काम कैसे करता है, टैक्स क्या बला है, लोन के जाल से कैसे बचें, ये सब तो गायब ही रहता है। सही बात है। वो अमीर पिता वाली बात याद है ना, स्कूल तुम्हें अच्छा कर्मचारी बनाता है, अमीर नहीं। बिल्कुल। और यहीं से देखिए दूसरा बड़ा आइडिया जुड़ता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। असल में एग्जैक्टली उनका मकसद सिर्फ महीने की तनख्वाह लेना नहीं है। वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाए, सोते हुए भी। जैसे रियल एस्टेट से किराया आना। हाँ, या किसी बिजनेस में हिस्सेदारी जहाँ से प्रॉफिट शेयर आए, या शेयरों से डिविडेंड, मतलब मल्टीपल इनकम सोर्स। एक सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं रहते वो। लेकिन इसमें वो डर वाला फैक्टर भी तो है, नौकरी चली गई तो क्या होगा? ये डर बहुत लोगों को रोकता है। बिल्कुल, डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा है लालच। मतलब ज्यादा पैसे का लालच, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, और इस चक्कर में लोग कर्ज ले लेते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं। तो सोर्स कहता है कि इन दो भावनाओं को, डर और लालच, इनको समझना और काबू करना सीखना होगा। हाँ, नहीं तो पैसा आपको काबू कर लेगा। और यहीं से वो मिडिल क्लास ट्रैप वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल, मध्यम वर्गीय जाल। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं। सैलरी बढ़ी तो गाड़ी बड़ी ले ली लोन पर, घर बड़ा ले लिया, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ गया, नतीजा महीने के आखिर में फिर वही हाल, हमेशा पैसों की किल्लत, EMI का बोझ। इसके बिल्कुल उलट अमीर सोच वाले क्या करते हैं? वो पहले निवेश करते हैं, पैसा आया, उसका एक हिस्सा पहले संपत्ति बनाने में लगाया, और फिर जो बचा या जो उस निवेश से कमाया उससे खर्च करते हैं। वो पैसे से पैसा बनाते हैं। ये सोच का फर्क है, सिर्फ कमाई का नहीं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये सोच बदली जा सकती है, जरूरी नहीं कि कोई अमीर घर में ही पैदा हो। हाँ, यही तो पॉइंट है। सोर्स यही कहता है, असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं है। तो क्या है? असली संपत्ति है आपकी सोच, आपका दिमाग, वो दिमाग जो संपत्ति बनाना जानता है। तो कोई भी सीख सकता है, किताबें पढ़ के, निवेश शुरू करके, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। बिल्कुल, ज्ञान लेकर और उसे अमल में लाकर। पहला कदम है सीखना और हिम्मत करके शुरू करना। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अमीर और गरीब सोच का फर्क आखिर है क्या? निचोड़ यही है कि ये फर्क पैसों की मात्रा का उतना नहीं है जितना पैसे को देखने के नजरिए का है। एक नजरिया डर पर टिका है, सीमाओं पर, और दूसरा
दूसरा नजरिया मौके देखता है, विस्तार देखता है। संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना। हाँ, और अपनी भावनाओं, डर और लालच पर कंट्रोल रखना। और सबसे जरूरी, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना। बिल्कुल, यहीं से आर्थिक आजादी के सफर की शुरुआत होती है। और जैसा सोर्स कहता है, कहानी हर किसी की अपनी है और हीरो भी आप खुद हैं। सही। तो अब सवाल ये नहीं कि जेब में कितना है, बल्कि ये है कि दिमाग में सोच कौन सी चल रही है। यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए, क्या हम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, या कोई ऐसा रास्ता, ऐसा सिस्टम बनाने पर भी सोच सकते हैं जिससे पैसा हमारे लिए काम करे।